हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। आज आपके साथ चर्चा करूंगी। आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊंगी कि शादी के लिए जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको उपाय बताऊं, आप मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने आपको बहुत सारे ऐसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेरे से ये पूछा कि आप हमें शादी के बारे में बताइए, हमारी शादी नहीं हो रही है। कुंडलियां देखने पर अब क्या है कि शादी की जिस टाइम पर शादी के लिए हमें जुपिटर और सैटर्न यानी शनि और बृहस्पति की हमें डबल ट्रांजिट चाहिए होता है कुंडली में, तब आपके संजोग उठे हुए होते हैं, जिसको हमारी हिंदी संस्कृति में कहते हैं कि संजोग उठे हुए हैं, शादी हो जाएगी। लेकिन आजकल मैक्सिमम कुंडलियां मैं ऐसी देखती हूँ कि बच्चे शादी करना चाहते हैं लेकिन उनके संजोग नहीं है, क्योंकि जो उनकी शादी की उम्र थी या जिस टाइम पर संजोग होते हैं वो उस टाइम पर अपने करियर को बनाने में या और किसी तरह की भी जिस तरह से भी वो आगे बढ़ने में, पढ़ने लिखने में टाइम निकालते हैं। हमारे यहाँ अगर वैदिक रीति रिवाज से देखा जाए तो 20 साल से लेके 25 साल तक शादी हो जानी चाहिए, लेकिन आजकल किसी की भी शादी इस उम्र में नहीं होती, शादी लेट ही होती है। और उस जगह पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जो सारी दशाएं हैं वो ठीक चल रही होती हैं, या जिनके लगन लेट होते हैं उनकी शादियां अच्छी हो जाती हैं। पर जिनकी शादियां जल्दी होनी होती हैं और वो किसी वजह से उस टाइम को निकाल देते हैं या डिले कर देते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आजकल शादियों में मैंने ये भी देखा है कि सबसे अच्छा है कि आप लव मैरिज कर रहे हैं। लव मैरिज में बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो फैमिलीज को लेकर आती हैं वो आती हैं। अरेंज मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज में आजकल सब लोग इतना कुछ देखते हैं, कुछ भी सेक्रीफाइस करने को राजी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था और मैं हर किसी से कहती थी कि मैं वीडियो में आपको 2-4 उपाय ऐसे जरूर बताऊंगी जिनको आप करिए और उनको करने से आपको बहुत लाभ होगा। आने वाले अभी अधिक मास चल रहा है, वैसे तो पूजा पाठ के लिए ये बहुत ही शुभ मास है, लेकिन कुछ लोग वहम करते हैं। तो नवरात्रि बिल्कुल आने वाली है, आप ये उपाय नवरात्रि में भी कर सकते हैं। मैं लड़की और लड़के यानी गर्ल और बॉय के लिए अलग अलग उपाय दे रही हूँ। आप इनको उपायों को कीजिए, आपको इनसे जरूर लाभ होगा। बॉयज के लिए उपाय है, क्योंकि बॉयज को हमेशा वीनस, लड़की चाहिए होती है और लड़की वीनस होती है, उनको वीनस के उपाय करने चाहिए। अगर उनकी शादी नहीं हो रही है तो उन्हें देखना चाहिए। और इसका सबसे बेस्ट उपाय होता है कि आप शंकर भगवान की पूजा कीजिए, शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए। अगर किसी वजह से आपका रिश्ता होते होते रुक जाता है और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको चाहिए कि चीनी और चावल भी शंकर भगवान पर चढ़ाएं या उनका पंचामृत से अभिषेक करें। पंडित जी से मंत्र बुलवाकर अभिषेक करें और 16 सोमवार रखें। आज के टाइम में अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप सुबह अच्छे से शंकर भगवान की पूजा कीजिए सोमवार को और शुक्रवार को। आपको इससे बहुत लाभ होगा और आपकी जल्दी शादी होगी। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है, अगर लड़के 5 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, वो किसी पंडित जी से ले लें या किसी से भी ले लें, लाल कलर के कपड़े के अंदर उसको रख कर लाएं घर, और उसको क्या कहते हैं सफेद धागे में पहन लें सोमवार के दिन, शिवलिंग पर लगाकर, और मंदिर में ही पहने। और वो इस तरह की सोच रखें कि ये मतलब कि जिसको हम मन्नत कहते हैं, मन्नत माने कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो उसकी या रिश्ता हो जाएगा तो उसके बाद मैं ये रुद्राक्ष शंकर जी पे चढ़ा दूंगा। तो इस तरह से आप पंचमुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपका ये बहुत अच्छा एक उपाय है और बड़ा ही काम आता है ये उपाय। आप इसको करेंगे तो आपको इससे 100% लाभ जरूर होगा। इसी तरह से बॉयज अगर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो भी उनको बहुत लाभ होता है। लक्ष्मी माता पर गजरा चढ़ाएं, परफ्यूम चढ़ाएं, श्रृंगार चढ़ाएं फ्राइडे के दिन, इससे उनको लाभ होगा। और जब तक आपका रिश्ता नहीं हो जाता तब तक आप शाम को दही खाना छोड़ दीजिए।
दही खाने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आपका वीनस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बॉयज़ का वीनस स्ट्रांग होता है तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है। ये उपाय करने से भी आपको बहुत लाभ होगा। और आगे आने वाले टाइम में नवरात्रि आ रही है तो किसी पीठ मंदिर में आप जाकर माँ पर श्रृंगार चढ़ाइए, उनको चुन्नी चढ़ाइए, श्रृंगार चढ़ाइए, चूड़ियाँ चढ़ाइए और कन्या पूजन कीजिए। लड़कों को इससे भी बहुत लाभ होता है और उनकी शादी जरूर हो जाती है। ये उपाय आप करेंगे तो आपको 100% बहुत लाभ मिलेगा और जल्दी से जल्दी आपके रिश्ते होंगे और शादी होंगी। इसके लिए और एक ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी का वीनस अस्त है तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो एक तो लड़कियों का अनादर ना करें, एक अपने घर में मदर का अनादर ना करें और एक अपने जितनी भी लेडीज़ होती हैं उनका अनादर ना करें, उनसे रिस्पेक्ट से बात करें। इससे भी उनका वीनस स्ट्रांग होगा और उनकी जल्दी शादी हो जाएगी। लड़कों को चाहिए कि ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन वो किसी भी एक गुड़िया को अपने रूम में रख सकते हैं, उससे भी लाभ होता है। इसी तरह से अब मैं गर्ल्स के लिए उपाय बता रही हूँ। गर्ल्स के लिए उपाय बताने बहुत ज़रूरी हैं। गर्ल्स बड़ी परेशान होती हैं और खुलकर मेरे से बात करती हैं कि अब हम शादी करना चाहते हैं और हमें बहुत दिक्कत आ रही है। तो उनको चाहिए कि वो सबसे पहले, ये तो सब लड़कियों को पता होगा और वो करती भी होंगी, कि वो वीरवार के व्रत रख सकती हैं, थर्सडे के फास्ट रखें, केले की जड़ को वो अपने गले में धारण करें और अपने घर में वुड एलिमेंट को बढ़ाएं। वुड एलिमेंट को बढ़ाने से भी इसमें बहुत लाभ मिलता है। इसी तरह से उनको चाहिए कि थर्सडे के दिन जो वो येलो कलर के वस्त्र पहने और केले पर जड़ चढ़ाएं, हो सके तो केले की पूजा करें, इससे उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। वीरवार को वो केले बांटें लेकिन खुद केले ना खाएं, इससे भी उनको बहुत लाभ मिलेगा। अब लड़कियों को चाहिए कि उनके लिए भी ये है कि वो इतनी बिजी होती हैं, आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जॉब करती हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, तो उनके लिए मैं एक सिंपल उपाय बता रही हूँ। आप एक अच्छी सी कटोरी लीजिए, जो बैंगल आप रोज़ पहनते हैं उस बैंगल को बुधवार को रात को हल्दी में उस कटोरी के अंदर डुबो दीजिए, सूखी हल्दी में डुबो दीजिए और सवेरे उस कड़े को निकाल कर थर्सडे को भगवान विष्णु का नाम लेकर उसको धारण कर लीजिए और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 5 बार जाप कर लीजिए। इससे आपको बहुत ही उत्तम लाभ मिलेगा। जिस दिन आप वो कड़ा धारण करें उस दिन लक्ष्मी नारायण पर पीले फूलों की माला जरूर चढ़ाइए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा और आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। अब शादी को जल्दी करना बहुत ज़रूरी नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि आजकल इतनी जल्दी कि एक ये हो जाता है, एक उम्र जब आ जाती है तो लगता है कि जल्दी से कर दी। देखभाल कर सोच समझ कर शादी कीजिए, शादी आपकी ज़रूर हो जाएगी। आप छोटे छोटे उपाय करेंगे, इससे ज़रूर शादी होगी। अब मैं आपको बता रही हूँ, नवरात्रि आने वाली है, आप नवरात्रों में भी उपाय कीजिए। आप दुर्गा स्तुति का पाठ कीजिए, लाल कपड़े में दुर्गा स्तुति को बांध कर रखिए। अगर आप पूरी दुर्गा स्तुति नहीं पढ़ सकते हैं तो आप पूरी दुर्गा स्तुति पूरी नवरात्रि में पढ़िए और उसके बाद कन्या पूजन कीजिए। और कन्या जिस नवरात्रों में जिस दिन थर्सडे हो उस दिन किसी कन्या को आप, छोटी बच्ची जो 2-2.5 साल की हो, उसको कपड़े पहनाएं, दान तो नहीं कह सकते इसको, उसको पूरा कंजक की तरह तैयार करें, उसको चूड़ा पहनाएं, उसका श्रृंगार का दान दें, इससे आपको बहुत लाभ होगा और अगली नवरात्रि से पहले आपकी शादी हो जाएगी। इस चीज़ का बहुत ही उत्तम फल मिलता है। चूड़ा दान, चूड़ा उस बच्चे को पहनाएं, उसको जो भी पहना सकते हैं, चांदी की पायल पहना सकते हैं, कुछ भी पहना सकते हैं, इस तरह से उसको सब कुछ दें और दक्षिणा दें, यानी कि कन्या पूजन के बाद जो हम कन्या को देते हैं वैसे ही दें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। लड़कियों को ये करना चाहिए, इससे उनको बहुत उत्तम लाभ होता है और उनकी शादी में जो कोई रुकावट आ रही होती है वो दूर हो जाती है। थर्सडे को जो है, वीरवार का दिन जो है, लड़कियों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर उनको शादी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, ये करने से उन्हें बहुत लाभ होता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी किसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो आपको गौरा माता की पूजा करनी चाहिए। गौरा माता की पूजा करने से बहुत जल्दी फल प्राप्त होता है। लड़कियां भी 16 सोमवार के व्रत रख सकती हैं, गौरा माता की पूजा करें और उसके बाद उद्यापन करें तो उनको बहुत लाभ होता है। विधि से ये उद्यापन की विधि आपको सब जगह मिल जाएगी। कैसे पूजन करें ये तो आसान है, सोमवार का व्रत रखना कोई मुश्किल नहीं है।
आप रख सकते हैं। अब क्या है कि व्रत रखने के बाद फल क्यों नहीं मिलता। सोमवार के व्रत के लिए मैं आपको स्पेशल बता देती हूँ कि आप चाहे व्रत रखें चाहे ना रखें, अगर आप रख सकते हैं तभी रखिए, अगर नहीं रख सकते तो भी अगर पूजा करेंगे तो उसका उतना ही फल मिलेगा। लेकिन अगर आप सोमवार का या वीरवार का व्रत करते हैं तो उसमें आपको नमक नहीं खाना है, नमक इसमें मना होता है। बिना नमक का या आप फीका खाइए या आप मीठा खाइए, तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप नमक के बिना नहीं रह सकते या आपको किसी तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप व्रत ना करके सिर्फ पूजा कीजिए, इससे आपको उत्तम लाभ मिलेगा। ये आपको बहुत ही उत्तम फल देने वाला है और एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो कि बहुत काम आता है। लड़कियों को चाहिए कि उनकी जल्दी शादी हो, इसके लिए वो सुबह अपने घर में सुबह सुबह उठकर अपने घर में तुलसी जी की पूजा करें, तुलसी जी पर जल चढ़ाएं और उनसे वर मांगें और वो उनको वर देंगी और उससे आपको जल्दी शादी होगी और आपके जितने भी सोचे हुए काम है, आपको वर घर सब बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारी गर्ल्स बॉयज़ मेरे से बात करते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जल्दी शादी करना कोई आपका वो नहीं होना चाहिए। शादी अच्छी होनी चाहिए, आपका मैच अच्छा होना चाहिए, देखभाल कर शादी करो। अगर शादी 6 महीने लेट भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, इस बात का खास ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत शादियां ऐसी हैं जो कि जल्दी में शादी करने के बाद आपस में एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। इस तरह से आप सब आने वाली नवरात्रि पर अच्छे अच्छे उपाय कीजिए, माँ भगवती पर चुन्नी चढ़ाइए, श्रृंगार चढ़ाइए, आपको मनचाहा फल मिलेगा। इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको बहुत परेशानी है, आपकी एज भी हो चुकी है और आपकी शादी नहीं हो रही है, तो प्लीज़ आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मेरे से बात कीजिए। मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बताऊंगी कि और आप क्या क्या कर सकते हैं, या आपका कौन सा जो ग्रह है उस पर किस ग्रह पर आपको बल देने की ज़रूरत है, या ग्रह के अकॉर्डिंग आप कैसे और उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपकी शादी जल्दी हो और आपका काम बन जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।